हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पीवाईक्यू वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने बोला था कि उन सभी टॉपिक पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी उसमें से एक टॉपिक नीति आयोग। आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोग नीति आयोग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन हमारा काम है आप लोगों के सामने इस टॉपिक को रखना और डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझाना एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में और इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती संस्था, यानी इससे पहले जो संस्था थी योजना आयोग, जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन, 1950 में इसका गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। नीति का फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर के लिए, तो याद रखिएगा। राइट। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया ताकि टॉप डाउन प्लानिंग की जगह पर बॉटम अप अप्रोच लाई जा सके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने योजना आयोग में देखा था कि जो हम ग्रोथ करते थे, प्लानिंग जो करते थे, वो अप डाउन किया जाता था, अप डाउन होता था। हम कुछ अनुमान लगाते थे कि लक्ष्य इतना रखते थे, लेकिन प्राप्ति हमारी इतनी होती थी, तो उसमें भी जो कि संशोधन करके कम या ज्यादा किया जाता था। तो उसको हटा करके ऐसा किया गया कि नीति आयोग में ये बोला गया कि बॉटम अप अप्रोच रखा जाएगा, कि हम डायरेक्ट नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो कि एक संस्था बनाई गई। अब नीति आयोग में अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि नीति आयोग का जो उद्देश्य देखिए कि सहकारी संघवाद, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना होता है, संघवाद को बढ़ावा देना होता है। राज्यों को नीति निर्माण में बराबर की भागीदारी बनाना, ये इसका एक उद्देश्य है। दीर्घकालिक रणनीति, योजना और एक कार्यक्रम बनाना इसका एक उद्देश्य है। तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की दिशा तय करना, ये भी एक इसका मेन कार्य है। देखिए, यहाँ पे जो मैं ये उद्देश्य बता रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन के रूप में हो सकता है पूछा जा सके आपसे। मैं जब आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट कराऊंगा तब वहां पे आप देखना कि इस टाइप के जो नोट्स हैं और उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलता है वो कैसे मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये थी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, ये सबसे जरूरी चीज होता है। ठीक है। क्योंकि जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट विकास करना चाहता है, तब तक जब उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसके संरचना में कौन कौन से होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए, अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन शामिल होते हैं, तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ उपराज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और एक सीईओ होते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी नियुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सीईओ की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो देखिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी पहले, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी 1 जनवरी 2015, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से अभी तक हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राइट। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन बनाए गए थे। सीईओ जो थे वो सिंधुश्री खुल्लर थे, सिंधुश्री खुल्लर। ठीक है, सिंधुश्री खुल्लर। और वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वी.आर. सुब्रमण्यम, वर्तमान में वी.आर. सुब्रमण्यम। और आपसे ये पूछा सकते हैं कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये डाटा कब का है, तो ये अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, यानी सितंबर 2025 का डाटा मैं बता रहा हूँ। अगर बाद में कभी कोई वीडियो देखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब ये योजना आयोग पर हम कार्यरत थे, योजना आयोग जब चल रहा था, तो उसमें एक चीज होता था कि योजना आयोग क्या करता था कि वित्तीय आवंटन भी करता था। ठीक है, वित्तीय आवंटन, राज्यों को वित्तीय आवंटन भी करता था। लेकिन नीति आयोग जब आया तो यह काम सिर्फ और सिर्फ ये वित्त मंत्रालय को दे दिया गया, यानी वित्तीय आवंटन का कार्य जो है वो वित्त मंत्रालय को दे दिया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं वित्तीय संसाधनों का वितरण नीति आयोग का कार्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो नीति आयोग का नहीं है। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगा, जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए गाइस, इसी तरह के और भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहां पर आपको सारा नोट्स एक साथ मिल जाएगा। और अभी फिलहाल हमारे बिहार एसओ का बैच जो है उस पर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 149 के साथ पूरी बैच आपको मिल जाएगी, पूरी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स का अपडेट मिलेगा, पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो देर क्यों करना गाइस, जल्दी से जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के बिहार एसएससी सीजीएल 4 एसओ का टारगेट बैच चेक करके होगा, आप उसे 149 के साथ फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और ये सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि नीति आयोग के अंतर्गत और भी क्या क्या कार्य आते हैं। एसडीजी, इंडिया जो इंडेक्स होता है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो प्रकाशन किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा ही प्रकाशन किया जाता है, ये याद रखिए। साथ ही साथ नीति आयोग के द्वारा भारत में अटल इनोवेशन जो मिशन चलाया जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में आईआईएम कहते हैं, ये भी नीति आयोग द्वारा ही चलाया जाता है, आईआईएम। हो सकता है पूछा है कि अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, किस संस्था के अंतर्गत आता है, तो नीति आयोग के अंतर्गत। अच्छा, अब आपसे ये पूछा सकता है कि नीति आयोग का स्वरूप कैसा है, गोरा है, काला है, कैसा है भाई, ये बताओ। तो इसका स्वरूप कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक थिंक टैंक यानी कि एडवाइजरी बॉडी है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि एडवाइजरी बॉडी क्या होता है। इसका मुख्य कार्य मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि नीतिगत सुझाव और रिसर्च करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब इसको आप अच्छे से समझो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि थिंक टैंक क्या होता है। देखिए, नीति आयोग एक थिंक टैंक यानी कि कह सकते हो ऐसी संस्था या फिर समूह जिसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं जिनका काम होता है सरकार, समाज और कंपनियों के लिए रिसर्च करना, डेटा का विश्लेषण करना और नीतिगत सुझाव देना। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि खुद फैसले लागू नहीं करता है, खुद फैसले इंप्लीमेंट नहीं करता है, बल्कि केवल यह सलाह देता है, एडवाइजरी रोल यहाँ पे अदा करता है। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और हमारे इस चैनल पे इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट करिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।